क्या दुर्योधन ने अपनी पत्नी को कर्ण के साथ देख लिया था? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन और कर्ण के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती थी। दोनों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा था। लेकिन एक बार जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी को कर्ण के साथ देखा तो क्या हुआ, आइए हम आपको बता दें इस बारे में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही एक मुहावरा बना है, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब भानुमति की उम्र विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए स्वयंवर रखा था। इस स्वयंवर में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मे, वक्र, दुर्योधन और कर्ण सहित कई राजा मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि जब भानुमति अपने दासियों और अंगरक्षकों के साथ हाथ में माला लेकर दरबार में आई और फिर भानुमति बारी बारी से एक एक राजा के पास होकर गुजरी, उस वक्त दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे ही माला पहना दे, लेकिन दुर्योधन की इच्छा पूरी नहीं हुई। भानुमति दुर्योधन के पास से आगे बढ़ गई। तब दुर्योधन ने भानुमति के हाथ से माला झपट ली और खुद ही अपने गले में पहन ली। वहां मौजूद सभी राजाओं ने अपनी तलवारें निकाल ली। उस वक्त दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को हरा दिया। दुर्योधन भानुमति को हस्तिनापुर ले आया। उसके बाद उसने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके उन्हें ले आए थे। इस तर्क से भानुमति भी मान गई। दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों को 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसको अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मार दिए थे, और दूसरी संतान थी पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण की जामवती रानी से जन्मे पुत्र साम से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भानुमति का कर्ण के साथ संबंध अच्छा था। दोनों मित्र की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों की ये दोस्ती काफी जानी जाती थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने का प्रयास किया। दुर्योधन के आगमन के बारे में कर्ण नहीं जानता था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे वापस बिठाने के लिए पकड़ लिया। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आई और वो माला टूट गई। तब तक दुर्योधन कमरे में आ चुके थे। दुर्योधन को देखकर कर्ण और भानुमति दोनों डर गए कि कहीं दुर्योधन को कोई गलत शक न हो जाए, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर बहुत भरोसा था। दुर्योधन ने बस इतना ही कहा कि मोतियों को उठा लो, और वो जिस उद्देश्य से आया था उसके बारे में कर्ण से चर्चा करने लगा। दुर्योधन के इस विश्वास के कारण ही कर्ण गलत समझे जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण खुश था। इतने में दुर्योधन वहां आता दिखा तो भानुमति अचानक ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि भानुमति हार के डर से भाग रही है और इसलिए कर्ण ने जल्दी से उसका आंचल पकड़ लिया। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके मोती भी वहां बिखर गए। कर्ण ने भी उस वक्त दुर्योधन को आते हुए देखा। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर लग रहा था कि अब दुर्योधन उनके बारे में क्या समझेगा। जब दुर्योधन पास आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं इन मोतियों को समेटने में। ऐसा भी कहा जाता है कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी बलवान थी। गांधारी ने बताया है कि भानुमति खेल खेल में ही दुर्योधन से कुश्ती करती रहती थी, जिसमें कई बार दुर्योधन भानुमति से हार भी जाया करता था। भानुमति को महाभारत के युद्ध में पुत्र और दुर्योधन की मौत का गहरा धक्का लगा था।